हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थर्ड यूनिट का टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स एग्रीगेट डेटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लोज a company receives from its ongoing operations and external investment sources. It also includes all cash outflow that pay for business activities and investment during the period. तो कैश आउटफ्लो जो फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर पीरियड जो है उस पीरियड में उस कंपनी को कहाँ कहाँ से कैश मिला, इनफ्लो कहाँ से हुआ, किन किन एक्टिविटीज से कंपनी के पास कैश आया और उस कैश को कंपनी ने कहाँ कहाँ खर्च किया। दैट मीन्स कैश आउटफ्लो। तो इसमें तीन चीजें आपकी शामिल हुई, कैश, कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश का मतलब तो हम सभी जानते हैं, और कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया? कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। मतलब कैश आपके पास कहाँ कहाँ से, किन किन एक्टिविटीज से हमारे पास कैश आया और उस कैश का हमने यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया, वो क्या हो गया? कैश आउटफ्लो। फिर देखिए यहाँ पर जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो वो लेंगे हम कैश का और कैश इक्विवेलेंट्स का। तो कैश का मतलब तो जो कैश है, कैश इन हैंड है या फिर आपके पास बैंक में जो कैश है वो, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे बिल्स या डिपॉजिटेड सर्टिफिकेट जिनकी मैच्योरिटी पीरियड जो है, जिनका परिपक्वता अवधि जो है वो 3 महीने या उससे कम हो जनरली। तो उसमें जैसे ट्रेजरी बिल्स है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स है, कमर्शियल पेपर है, मनी मार्केट डिपॉजिट्स हैं, ये सब इसमें आएंगी। तो इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में या बैलेंस शीट का जो पीरियड है उस पीरियड में आपके पास किन किन एक्टिविटीज से कैश आया और उस कैश को आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें मेनली जो स्टेटमेंट में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको 3 कैटेगरी में, 3 एक्टिविटीज में बांटा गया है। वो 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन 3 एक्टिविटीज में जो है वो कैश के फ्लो को बांटा गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा कि जिसका आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस से आपको किन किन मदों से, किन किन आइटम से आपके कैश आया, इनफ्लो हुआ और उसको आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। फॉर एग्जांपल आपने जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका सेल जो है वो आपका क्या आ गया, इसमें कैश इनफ्लो हो गया। फिर आपने उसके परचेज पे या सप्लायर्स का आपने पैसा जो दिया है वो क्या आ गया? कैश के आउटफ्लो में। फिर इन्वेस्टिंग में क्या आएगा कि आपके पास जो कैश है उसको आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, तो वो तो इसके आउटफ्लो में। जैसे मान लीजिए आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीद ली, आपने किसी कंपनी में मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपने खरीद लिया, या आपने डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया है। और अगर आपने मान लीजिए कोई भी फिक्स एसेट जो है उसका सेल किया है, इन्वेस्टमेंट जो है उसका आपने सेल किया है, तो वो क्या हो गया? कैश इनफ्लो। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के आपने शेयर इशू किए हैं, आपने डिबेंचर इशू किए हैं या आपने कोई लोन लिया है, तो वो तो कैश क्या? इनफ्लो हो गया। और अगर आपने कोई लोन का पेमेंट किया है या आपने अपने जो शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन किया है या आपने डिबेंचर जो है उनका आपने रिडम्पशन किया है, तो वो हो गया आपका कैश आउटफ्लो। और अगर आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया है तो वो इसमें आ जाएगा। और अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है तो वो आपके आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहे हैं वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, इसलिए रिसीव जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा
और जो आपने पे किया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर अपन बात करते हैं कि स्टेटमेंट में एक्टिविटीज़ तो ये 3 आ गए, फिर अपन इनको स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से अपन बनाएंगे। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 2 मेथड से बनता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो अपन पहले देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड जो है, प्रत्यक्ष विधि जो है उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसा कि अपन ने अभी बात की थी कि 3 एक्टिविटीज में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, ये अमाउंट के कॉलम हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसमें सेल से जो आपको पैसा हुआ, ठीक है, वो आ गया। फिर उसमें से आप देखेंगे कि सप्लायर्स और एम्प्लॉइज जो है उनको आपने कितना पे किया, तो जो भी आउटफ्लो है उसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। तो ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो ये जो आया वो आया कैश फ्लोज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो और इसमें एडजस्ट हो जाएगा। देन इसके एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो आपका आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये जो कैश फ्लो है ये अगर पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स ये कैश का इनफ्लो है, और अगर ये नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, इट मीन्स ये कैश का आउटफ्लो है। तो ये तो हमने किया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन बी करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। विनियोजन क्रियाएं जो है उनसे रोकड़ का प्रवाह। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो भी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए हैं या आपने खरीदे हैं उनको आपको शो करना है। तो जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगर है तो वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपकी क्या है, कैश का इनफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने सेल किया है तो वो यहाँ आ जाएगा, ये भी क्या है, कैश का इनफ्लो है। फिर अगर आपने कोई फिक्स एसेट जो है उसको परचेज किया है तो वो क्या है, आउटफ्लो। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स कोई सी भी, जैसे आपने प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, बिल्डिंग, लैंड, जो भी आपने परचेज किया वो, तो वो हम ब्रैकेट में, क्योंकि वो आउटफ्लो है। ऐसे ही अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो वो आ जाएगा, वो भी क्या है, कैश का आउटफ्लो। फिर अभी जैसे अपन ने बात की कि अगर हमने डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव किया है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड ये कैश का इनफ्लो है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड तो ये इसमें आ गए ये सारे आइटम्स। और फिर ये जो आ गया वो आया आपका कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव है देन ये कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर ये नेगेटिव है, माइनस में है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में अपन नीचे सी करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आ जाएगा कि आपने कोई शेयर अगर इश्यू किए तो इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये इनफ्लो है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये भी क्या है, कैश का इनफ्लो है।
शेयर कोई से भी हो सकते हैं, चाहे आपने इक्विटी शेयर इशू किए हो, चाहे आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो, वो आ जाएगा। कोई आपने डिबेंचर इशू किए तो वो भी कैश का इनफ्लो है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन रेज्ड, कोई भी लोन आपने लिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो वो भी आ जाएगा, इनफ्लो है, बस आपके पास कैश आया है। अगर आपने रिडम्पशन किया है शेयर का, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, तो वो क्या हो गया, कैश का आउटफ्लो। अगर आपने डिबेंचर का रिडम्पशन किया है तो वो भी यहाँ आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वो भी क्या है, कैश का आउटफ्लो है। अगर कोई लोन आपने रीपेमेंट किया है तो लोन रीपेमेंट, तो वो भी क्या है, आपके कैश का आउटफ्लो। अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड पेड, ये भी कैश का आउटफ्लो। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी कैश का आउटफ्लो है। ठीक है, तो जनरली ये एक्टिविटी, ये आइटम्स जो है इस एक्टिविटी में आते हैं। अब तीनों एक्टिविटीज से अपना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो अपन ने जो निकाला, लास्ट में क्या करेंगे, उसका जो भी टोटल तीनों एक्टिविटीज से अपना ये आगे क्या आता है, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तीनों एक्टिविटीज का निकालने के बाद में आपके कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कितना आता है, तो तीनों एक्टिविटीज से जो नेट आपका इनफ्लो या आउटफ्लो आया है उसका अपन टोटल करेंगे। तो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम एक्टिविटीज, इसमें तीनों एक्टिविटी का कर लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑपरेटिंग से, फाइनेंसिंग से और आपकी जो इन्वेस्टिंग है, उन तीनों एक्टिविटीज से अपना कैश का फ्लो जो है वो क्या रहा। तो अगर पॉजिटिव आता है तो आप लिख देंगे कैश इनफ्लोज फ्रॉम, और अगर वो नेगेटिव आता है तो आप लिख देंगे कैश आउटफ्लोज फ्रॉम। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 पीरियड्स का जो है वो बैलेंस शीट दी हुई है तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का है तो वो ओपनिंग बैलेंस, और जो अभी जो लास्ट ईयर की आपके पास होती है वो आपका क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो आपका जो नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, इसको आप नेट क्या इंक्रीज या डिक्रीज भी कह सकते हैं, वो जो आया उसमें आपने कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऐड किया, तो फिर आपका जो आएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इस तरीके से जो है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में भी क्या होगा, एक्टिविटीज तो यही रहेंगी, बस जो आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें कैलकुलेशन का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।